नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सिंह राठौर, वेटिकन सोना एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, अ लीडिंग टिश्यू कल्चर सागवान प्रोजेक्ट कंपनी इन इंडिया। दोस्तों, ऑलमोस्ट एक साल के बाद मैं आज यहाँ दोबारा आया हूँ होशियारपुर में, जहाँ पर अपना ये प्रोजेक्ट लगा था। ये पिछले साल अप्रैल में ये प्रोजेक्ट लगा था। आज हमने विजिट किया है। आज काफ़ी लोग आए थे, पंजाब से बड़े बड़े लोग आए थे यहाँ देखने के लिए, जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। एक हमारे मित्र ठाकुर विकास सिंह भी दिल्ली से आए हुए हैं। इनको भी लगभग 40-50 एकड़ का फार्मिंग करनी। मेरे पास बड़ी सारे क्वेरीज आ रही है कि सर बर्मा टिक तो है, लेकिन कोई एक ऐसा नस्ल है जिसको रेड बर्मा टिक कहा जाता है। तो हमने पूछा कि रेड बर्मा टिक क्या होता है भाई? तो जिसका पत्ता रगड़ने से लाल होता है वो रेड बर्मा टिक होता है। तो एक्चुअली क्या है कि मैं एक बताना चाहूँगा कि साइंस में कोई रेड बर्मा टिक नाम का चीज़ होता ही नहीं है। आप गूगल करिए, अपने मोबाइल कंप्यूटर में गूगल करिए, सर्च मार के देखिए कि रेड बर्मा टिक कोई होता है क्या? कोई साइंटिफिक नेम है ऐसा रेड बर्मा टिक? बिल्कुल नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। दूसरी चीज़ कि टिक का एक ही नाम होता है, साइंटिफिक नेम, जिसको टेक्टोना ग्रैंडिस कहा जाता है, जो अलग अलग, जैसे बर्मा टिक कहा जाता है तो इसका मतलब कि इसका मदर ट्री है। जो हम टिश्यू कल्चर बनाते हैं, ये इसका मदर ट्री जो है वो बर्मा से लाया गया है। बर्मा का जो नस्ल है उसको हम डेवलप करके इंडिया में उसका एक मदर ट्री बनाए हैं, और उससे डीएनए लेकर के, उससे टिश्यू लेकर के हम इस प्लांट्स को डेवलप करते हैं, जिसको हम बर्मा टिक के टिश्यू कल्चर कहा जाता है। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि क्या होता है कहीं से भी। दोस्तों, मैं ये भी कहूँगा कि आपके यहाँ पर कहीं भी आपका सागवान का पत्ता हो तो आप तोड़ करके देखिए, सॉफ्ट पार्ट को तरह रगड़िए से सर, पूरा रगड़िए। दिखाइए, देखिए सर, इसी को कहा जा रहा है कि रेड बर्मी टिक। हर सागवान का पत्ता सॉफ्ट पटा जब भी आप मसलेंगे तो ये आपका लाल हो जाएगा पूरा चीज़ें। एक्चुअली क्या होता है इसका, ये साइंटिफिक जैसे मैंने बताया, टेक्टोना ग्रैंडिस का जो भी होगा उस सब में एक कंडीशन पाया जाता है, सब में होता है। टिश्यू कल्चर का मतलब ये होता है कि एक लेबोरेटरी में उसको हम सीड से ना बना करके उसको लेबोरेटरी में डेवलप करके हम जो तैयार करते हैं, दैट इज कॉल्ड द टिश्यू कल्चर प्लांट्स। रेड बर्मी टिक कुछ नहीं होता। सवाल ये होता है, वो उसमें यूट्यूब में देखा था एक वीडियो, तो एक मेरे ख्याल से जम्मू से है कोई, उसके अंदर वो बता रहे थे कि ये रेड बर्मा टिक है, तो मैंने इसलिए आपसे पूछा इस बारे में। हाँ, तो विकास जी, मैंने आपसे इसका जवाब दिया था कि आप गूगल करिए, और जितने भी साइंटिस्ट आपके उसमें मिलेंगे जो ये एग्रीकल्चर एग्रो फॉरेस्ट्री के होते हैं, उनसे बात करिए कि रेड बर्मा टिक क्या होता है। और दूसरी चीज़ की सर्च करिए उसमें कि रेड बर्मा टिक कहीं भी आपको मिल जाए तो मुझे बताइए। आपने कहा कि कहीं नहीं मिला। फिर हमने कहा कि चलिए मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, और लाइव एग्जांपल है कि आपके हाथ ये लाल बर्मा टिक हो चुका है सर। मैं दिन में कई लोगों को दिखाया है, यहाँ पर होशियारपुर से, पठानकोट से कितने सारे लोग आए हैं, सबको दिखाया, तो मेरा भी हाथ ऑलरेडी लाल हुआ पड़ा है, कई लोगों को दिखाया। तो मैं आपको बताऊं कि रेड बर्मा टिक कुछ भी नहीं होता। जहाँ तक इसकी हार्डवुड की बात है, जो कटने पर वो लाल, येलो, ब्राउन अलग अलग दिखता है, वो आपके क्लाइमेट्स के अनुसार होता है, मॉइस्चराइजिंग के अनुसार होता है, आपका लैंड के क्वालिटी के अनुसार होता है, आपका वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है उसके ऊपर होता है, इरिगेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी भी साइंटिस्ट से बात करिए, वो कहेंगे कुछ भी नहीं होता है। तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि बर्मा टिक होता है। बर्मा टिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि बर्मा का वो नस्ल लेकर के लाया गया है। बर्मा का मदर ट्री को यूज किया जाता है, ताकि जो यहाँ पर क्लाइमेट्स होता है कि 50-50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, उसमें बर्दाश्त कर सके। जैसे हम कहते हैं कि इंडिया का क्लाइमेट जो होता है, इंडिया का क्लाइमेट्स ऑलमोस्ट 9 मंथ यहाँ गर्मी होती है, तो हमारे को यहाँ पर ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो कि गर्मी में सबसे ज़्यादा सूटेबल हो सके। तो अदर देन जैसे ऑस्ट्रेलियन टिक होता है, मलेशियाई होता है, उससे ज़्यादा यहाँ पर बर्मा टिक का किया जाता है। और दूसरा क्या है कि इसको बनाने का तरीका होता है, 2 तरीका होता है, एक सीडलिंग होता है, एक टिश्यू कल्चर होता है। सीडलिंग क्या होता है, नर्सरी में बनता है। जिसके पास लैब नहीं होगा, जिसके पास लैब नहीं होगा, वो टिश्यू कल्चर प्लांट्स बना ही नहीं सकता। या तो वो अपनी नर्सरी में सीडलिंग बना रहा है, या तो किसी टिश्यू कल्चर प्लांट वालों से खरीद रहा है। जैसे हमसे भी बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं, तो हम ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं। आपने हमारा लैब जाके देखा है
सारा चीज़ें देखा है, आपको ने तो देखा कि कैसे एक प्रोसेस होता है, किस तरह से वो चीज़ें पड़ रहा था, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिला कि नहीं मिला? नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत सेटिस्फेक्शन मिला है। और आज जब यहाँ पर आ रहे हैं, लाइव प्लांट्स देख रहे हैं कि ये पिछले साल अप्रैल का लगाया हुआ, हालांकि इसमें थोड़ा सा बरसात की वजह से जंगल हो गया है, घास हो गया बहुत ज़्यादा, और उधर आप देखेंगे कि काफ़ी बाजरा वगैरह का इंटरक्रॉपिंग किया गया है। इसके बावजूद प्लांट का ग्रोथ आप देखिए, ये कम से कम 14-14, 15-15 फीट के प्लांट्स है, ये सारा चीज़ें देखिए सर, ये सब थोड़ा सा मैं कहूँगा कि घुमा करके दिखाइए इसे। होल्ड करिए। ओके। क्या जी आपने मसला